हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए गणित प्रश्नावली 6.4 के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने एक थ्योरम को प्रूव किया और वो थ्योरम था कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज ऐसे हों जो समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं, ठीक है ना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन्हीं त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नामकरण मान लेते हैं ABC है और एक दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं जिसका नाम PQR है। अब देखिए कंडीशंस क्या हैं, इसके लिए शर्त यही है कि अगर हमारा त्रिभुज ABC समरूप रहे त्रिभुज PQR के। ध्यान दीजिएगा, यदि इतना समरूप रहेगा तब क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC होल बाई एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल, ठीक है ना, संगत भुजा AB के संगत क्या है, AB के संगत PQ है, ठीक है ना। इसके बाद में BC के संगत क्या है, QR है, ठीक है ना। तो BC बटे QR का होल स्क्वायर इक्वल AC बटे PR का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने थ्योरम पिछले लेक्चर्स में प्रूव किया था। अगर ये लेक्चर्स मतलब ये डेरिवेशन, अगर ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा तो मैं पूरी, ठीक है ना, उम्मीद के साथ आपसे कह सकता हूं कि इस प्रश्नावली को समझने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये थ्योरम्स आप नहीं देखे हैं और नहीं समझ पाए हैं तो इस प्रश्नावली को आप भूल ही जाइए। रटंत विद्या अधिक समय तक नहीं चलती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैथ के कोई भी क्वेश्चंस उस कॉन्सेप्ट पर बेस अगर है, ठीक है ना, तो इतना सेवर है कि आप उस क्वेश्चंस को बहुत सरल स्वभाव से हल कर सकते हैं। तो मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं सभी बच्चों से कि पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और उसके बाद तब देखिए क्वेश्चंस लगाने में कितना मज़ा आता है। तो पिछला लेक्चर्स हमने बताया, ठीक है ना, थ्योरम में कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। तो उसी बेस पर हमारा ये प्रश्नावली 6.4 आज हल होगा। तो आइएगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। कारा मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का हमें क्या बताना है, मान ज्ञात करना है। तो चलते हैं, बड़े आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, कहाँ से, ये चीज़ हमें दिया है। इसके बाद क्या रहा है कि, ठीक है ना, इनके क्षेत्रफल क्रमशः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कहाँ से है, दिया है। इसके बाद क्या रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये कितना आपके पास है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कहाँ से है, दिया है, ठीक है ना। तथा EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर, ये कहाँ से है, दिया है। हमें क्या करना है, BC के मान को ज्ञात करना है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, आइए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इक्वल, ठीक है ना,
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, EF और BC से मतलब है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, EF और BC से जब मतलब हमें है तो यहाँ BC और BC के संगत हमारा क्या है, EF। दुनिया भर के का करे लिखे जाए, हमें जो आवश्यकता बा हम लिख ली बाटी। अब आइएगा, दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल BC का मान कितना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है, ऐसे रहने दीजिए। BC का मान ज्ञात करना है, EF का मान कितना है 15.4 सेंटीमीटर, और इसका क्या लगा है, स्क्वायर लगा दिए। अगला कार्य क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का क्या लेना है हमें, ठीक है ना, वर्गमूल करना है। इसका इंक भर दिए हो, ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, हमने दोनों पक्षों का, ठीक है ना, अब वर्गमूल लेना है हमें। अब 64 का वर्गमूल, अब देखिए सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, 64 का वर्गमूल 8 टाइम 64, 121 का वर्गमूल 11 ग्राम 121 बराबर BC बटे, ठीक है ना, 15.4, ठीक है ना, सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। हमारा दुश्मन कौन है, BC, दुश्मन माने अज्ञात जो है। अब क्या करना है, 8 गुणे 15.4 बटे 11 और यहाँ सेंटीमीटर बराबर BC, या क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। BC बराबर हमें जो मिलेगा 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43 के 3 हासिल 4, 8 एकन्नम 8 4 12, और एक अंक बाद लगा दिए दशमलव, और बटे कितना है 11, और ये बराबर का सिंबल। इतनी बात समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना, इस चीज़ को, ठीक है ना, हल करना, मतलब 123.2 में 11 का भाग देना है। कितना आ रहा है, इधर दीजिएगा। समय थोड़ा सा बचाने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और कुछ मोबाइल ये हैंग भी कर रही है, ठीक है ना। तो 123.2 डिवाइड 11, तो हमारा आ रहा 11.2, ठीक है ना। जो BC हमारा आ रहा है 11.2 सेंटीमीटर। ज़रा उत्तर का मैच करवा लीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए, उत्तर का हमने मिलान कर लिया, 11.2 सेंटीमीटर ही आ रहा है। अब देखिए कितना इजीली क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा तो उसका फ़ायदा आपने तुरंत पा लिया। देखिए क्वेश्चंस में इतना सारा दिया था और ये ज्ञात करना था। अब देखिए शर्त जो था वो शर्त को पूरा कर रहा है। अगर शर्त को पूरा कर रहा है तो इतना मैं लिख सकता हूँ। अब कहेंगे सभी भुजाओं को लिखिए, तो बेटा सभी भुजाओं को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता EF और BC का है। EF इस त्रिभुज का भुजा है और BC इस त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, BC बटे EF और इसका वर्ग। हमने सभी मानों को रख दिया और इसके बाद BC के मान को बड़े आसानी से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है जब, जो कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD, अब समलंब समझते हैं ना, जिसका एक युग्म और भी आमने सामने का समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते हैं, सबसे पहला चीज लिख लेते हैं, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD दिया है, समलंब चतुर्भुज ABCD और AB ट्वाइस टाइम CD है। तो आइए समलंब चतुर्भुज पहले हम लोग बना लेते हैं सुंदर सा फिगर।
ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। अगर इसका हम लोग नाम वाम बना लें तो नामवा लिख लेते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी, अगर ए बी यहाँ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन है, उस कंडीशन को भी देखिएगा। जो ए बी है वो सी डी का दुगना है, तो जाहिर सी बात है सी डी हमारा छोटा होगा। लेकिन चलिए और छोटा इसको कर लेते हैं, तब अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा। काहे होगा? अकॉर्डिंग टू दिस समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ठीक है ना। AC के विकर्ण AC व BD परस्पर किस बिंदु पर परछेद करते हैं? परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। ABCD के विकर्ण AC व BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथा एक चीज और दे देगा है, AB जो होगा वो CD का दुगना होगा। अब आइएगा, हमें क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ठीक है ना। ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। इसके बाद में अब हमारा अगला होगा उपपत्ति, ठीक है ना, या इसका अब क्या लिख दें, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं O, क्योंकि कह रहा है कि विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि हमें एरिया ऑफ त्रिभुज AOB और साथ ही साथ एरिया ऑफ त्रिभुज COD का, ठीक है ना। देखो AOB कहाँ है? AOB और COD कहाँ है? COD यहाँ है। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एरिया निकालना है, और उस एरिया को निकालने के पश्चात दोनों को डिवाइड करके जो आएगा हमें वही उत्तर बता देना है। तो चिंता ना करिए, बड़े आसानी से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या होगा? पहले हमें इन दो त्रिभुजों को, ठीक है ना, एरिया निकालने के लिए हमें लंब की आवश्यकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लंब छोड़िए, पहला काम क्या कर लीजिए आप लोग, इन दो त्रिभुजों को समरूप दिखा लीजिए। हल त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, ठीक है ना। अब क्या होगा? एक काम करते हैं इसके पहले कि चूंकि AB समांतर DC, ध्यान दीजिएगा AB और DC समांतर हैं, तो उस सिचुएशन में मान लेते हैं अगर ये कोण 1 है और ये कोण 2 है तो कोण 1, इसलिए ठीक है ना, कोण 1 बराबर कोण 2, तथा अगर ये कोण 3 मान लिया जाए तो ये कितना मान लेंगे? 4। कोण 3 बराबर कोण 4, ये काहे है? ये दोनों एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब आइएगा, अब त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में हमने एक त्रिभुज लिया AOB और दूसरा त्रिभुज लिया COD। तो ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज का AOB इस त्रिभुज का कोण 2 उस त्रिभुज के कोण 1 के बराबर है। कहाँ से? उपरोक्त से। इसके बाद
AOB का कोण 4 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। कहाँ से? उपरोक्त से। तो ध्यान दीजिएगा, और आप लोग अगर चाहें तो इस कोण को भी बराबर कर लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए, अगर कोई दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों के अगर कोई दो कोण बराबर हो जाएं तब भी वह दो त्रिभुज समरूप होते हैं कोण समरूपता नियम से। तो यहाँ से हम लोग लिख दे रहे हैं क्या कि अतः, ध्यान दीजिएगा, अतः कोण समरूपता नियम से, कोण समरूपता नियम से, ठीक है ना, त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर, ठीक है ना, AB बटे DC। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से और हम लोग कर ले रहे हैं। इस चीज़ को हल करने से पहले आप लोग यहाँ पहला लाइन ये लिखेंगे कि चूँकि AB बराबर ट्वाइस टाइम्स CD, तो इसलिए AB बटे CD बराबर 2/1। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, समीकरण से 1 मान लेते हैं। AB बराबर ट्वाइस टाइम्स CD दिया है ना, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दो। AB इक्वल ट्वाइस टाइम्स CD दिया है, तो CD का इधर गुना है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो भाग होगा, 2/1 होगा। अब यहाँ से क्या है कि इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे? स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो थ्योरम है तो यही कहता है ना। अब इसके बाद दिस एम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बाई एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB बाई CD, चाहे AB बाई CD लिखो चाहे DC लिखो, बात एक है। इसका मान दिया 2/1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/1 हो जाएगा ना। अर्थात यहाँ से आप लोग पा चुके हैं, हमने इसका अनुपात ज्ञात कर लिया, कितना आया? 4/1 आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। देखिए, हमें एक चीज़ ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जब कभी भी हमें क्षेत्रफल के बारे में बात करें, हमसे कभी भी क्षेत्रफल के बारे में बात करें, तो पहला हमारे दिमाग में ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमें उन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है। अब ध्यान दीजिए, समरूप दिखाने का मकसद कैसे पूरा करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सेज दैट लाइन AB पैरेलल DC, तो उस सिचुएशन में इसका कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये दो अलग अलग कोण दो अलग अलग त्रिभुजों के हैं, अर्थात ये जो त्रिभुज AOB है वो COD के समरूप होगा, और जैसे ही समरूप होगा उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और इन भुजाओं का अनुपात तो हमें गिवन डेट है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट AB बाई DC इक्वल 2/1। नाउ स्क्वायर, देन यू गेट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर यू गेट एरिया ऑफ, ठीक है ना, त्रिभुज ट्रिंगल AOB होल बाई एरिया ऑफ ट्रिंगल COD इक्वल 4/1। अच्छा, अनुपात अगर कह दिया गया है तो एक लाइन लिख सकते हैं या करके, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB संबंधे एरिया ऑफ त्रिभुज COD इक्वल, ठीक है ना, 4 संबंधे 1 लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो भैया लोग, आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में। दुश्मन पे दुश्मन मिलते जा रहे हैं और हम लोग लड़ते जा रहे हैं, और सब हम लोग क्या कर रहे हैं? विजय भी हो रहे हैं, ठीक है ना। दुश्मन को इसको भी मार गिराना, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है कि आकृति में
चलिए आकृति हम बनाना भूल गए हैं, किताब दीजिएगा। ये आकृति हमारा बन रहा भैया। यहाँ नाम ए है, बी है, सी है और ये डी है। आइएगा, आकृति हमारा बन चुका है। अब कह रहा आकृति में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी। देखिए ये त्रिभुज भी इस आधार से कनेक्ट है और ये त्रिभुज इसी आधार BC से ही कनेक्ट है। यदि AD, ठीक है ना, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बाई DO। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी हमें दिया है इतना हमें दिया है और इतना हमें सिद्ध करना है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब क्या काम करना है, मुझे एरिया निकालना है। और ऐसा भी नहीं कहा कि त्रिभुज से मतलब ये समलंब चतुर्भुज है। और ध्यान दीजिए तब कैसे क्या कर रहे हैं, इसके लिए मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। वो रचना क्या है, इस त्रिभुज, ठीक है ना, वो दीजिएगा मार्कर। अब ध्यान दीजिएगा, रचना हमें करना है ये चीज। हमने मान लिया इसका नाम P, क्या मान लिया भैया, P मान लिया। अब क्या होगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 आधार गुना लंब या ऊंचाई, जो अच्छा लगे वही कह दीजिएगा। अब क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 आधार कितना मेरे पास है BC और जो लंब है उसका नाम AP है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। इसके बाद हमें चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज DBC चाहिए। क्या चाहिए, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए, लाइट थोड़ा सा भाई ख़राब है, क्या बताएं, दिमाग तो ख़राब कर देता लाइट ही है मुझे। एरिया ऑफ त्रिभुज DBC चाहिए, उसके लिए भी आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन, इसका नाम यहाँ Q कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, रचना में मुझे ये हटा करके रचना आप लिख लीजिएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्या, उत्पत्ति। रचना आप लोग लिख लीजिएगा, जो रचना मैं कर रहा हूँ वही लिखना है आपको। इसके बाद क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज DBC आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, ठीक है ना, DBC 1/2, ठीक है ना, आधार गुना ऊंचाई, आधार BC है और ऊंचाई हमारे पास कितना है भैया, ऊंचाई हमारे पास DQ है, सेकंड मान लीजिएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों का डिवाइड कर दीजिए 1/2। जब 1/2 करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, BC से BC कैंसिल होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर क्या बचा आपके पास, AP बाई DQ बचा, ठीक है ना। मुझे ज्ञात करना था AO बाई DO
और मुझे मिला क्या, AP बाई DQ। मुझे इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात दिखाना था, लेकिन हमने दिखा दिया इतना बटे इतना। तो आइएगा, हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये एक त्रिभुज बन रहा है और साथ ही साथ ये भी हमारा एक त्रिभुज ही बन रहा है, जिसमें से अब मैं कुछ करने वाला हूँ। इसे आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OQD में क्या होने वाला है। ये कोण अगर मान लेते हैं 1 है और ये कोण मान लेते हैं 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 काहे, शीर्षा विमुख कोण। इतनी बात तो कंफर्म है। ये हमने लंब डाला था, इसे कोण 3, इसे कोण 4 मान लें। कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 90 डिग्री, कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन, रचना से। इतनी बात तो कंफर्म है। अब क्या होने वाला है, अब मैं लिख सकता हूँ, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है, कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज OPA समरूप होगा त्रिभुज। लेकिन नाम लिखने में भी आपके पास खासियत, एक नाम लिखने का भी होता है और उसके लिए भी मुझे दिमाग लगाना पड़ता है। OPA, देखिए O गए, P गए, A गए। अब इस त्रिभुज में ये O होगा, P के साथ कौन है, Q है, और लास्ट में अपने आप D ही हो जाएगा। इतना हो गया। अगर ये त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपात होती हैं, ठीक है ना। अगर 2 त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपात होती हैं। तो हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं, हमें चाहिए, ध्यान दीजिएगा, अपने टारगेट को भी ध्यान दीजिए, हमें AP बटे DQ को रिप्लेस करना AO बाई DO के फॉर्म में। तो उसी काम को हम करने जा रहे हैं। AP बटे DQ ये हो गया बराबर, ठीक है ना, AO बटा DO काहे, समरूप त्रिभुजों की, यहाँ लिख लीजिएगा तर्क में, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और इससे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। अब एक काम करिएगा, AP बाई DQ की जगह पर हम आसानी से AO बाई DO लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ये बराबर होगा तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल हो जाएगा क्या हमारे पास, AO बाई DO, और यही हमें शायद प्रूव भी करना था और मैंने प्रूव कर दिया। इतनी बात तो मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए यार, हमें अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए हाइट होना जरूरी है। तो उस हाइट को मैंने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन मैंने रचना द्वारा उस हाइट को कर लिया आफ्टर, ठीक है ना। हमने क्या किया कि उस एरिया का मतलब उस त्रिभुज का एरिया निकाल लिया और सभी को मान निकालते हुए, ठीक है ना, जो हमें सिद्ध करना उसके अनुसार मैंने दोनों डिवाइड कर लिया, AP बाई DQ AO बाई DO। अब मेरी अगली समस्या ये है कि इसको और इसको बराबर कैसे दिखाया जाए। तो हम देखते हैं कि AP DQ AO D उसके बाद DO ये 2 त्रिभुजों की भुजाएं हैं, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप दिखा ले गए तो हमारा काम क्या हो गया, बन गया। तो भैया अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा वो आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मत कहलवाइए मुझसे। और ना वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिए ना कि सर नहीं समझ में आया, और अगर अच्छा लिखिए तो दिल पर हाथ रख करके और बिना डरे हुए लिखिए सर समझ में आ गया। मैं आपके कमेंट से ही मेरा एक पैशन क्या होगा, बढ़ेगा। और जब पैशन बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।